दोस्तों नमस्कार, बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे कि IUPAC नामकरण जो है कैसे बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं, उसको तरीका देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। IUPAC का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हम लोग जो है बहुत सरल तरीके में सीखेंगे कि जो बच्चे पढ़े भी नहीं है वो भी सीख सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूले जो है उसको तैयार करना पड़ेगा, जिससे जो है हम अच्छे से IUPAC नाम जो है बहुत कम समय में अच्छे से सीख सकते हैं। आइए कुछ हम इसके नियम पढ़ते हैं, नियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, IUPAC नामकरण सीखने के लिए सबसे पहले हमको जो है मूल शब्द कुछ होते हैं उनको जानना होगा। मूल शब्द क्या है वो हम बता दे रहे हैं। मूल शब्द जो होते हैं उनको जानना है, तो यहाँ हम डाल देते हैं एक क्रम संख्या, मान सकते हैं क्रम संख्या के लिए मूल शब्द ये है। मान इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या इसको क्रम संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या भी मान सकते हैं। कार्बन की संख्या, या चाहे तो इसी को हम C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 कि कहने का मतलब ये है, 1 का मतलब है C1 का मतलब कि एक कार्बन, कि उस श्रृंखला में एक कार्बन है। C2 का मतलब है कि 2 कार्बन है। C3 का मतलब है 3 कार्बन है, और C4 का मतलब है 4 कार्बन है। इसी प्रकार जो हम जैसे लास्ट में देखेंगे C10 का मतलब है कि इस कार्बन श्रृंखला में 10 कार्बन है। ठीक, अब एक कार्बन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथ। 2 रहेगा तो उसको हम कहेंगे एथ, और 3 रहेगा तो हम उसको कहेंगे प्रोप, और 4 रहेगा तो उसको हम कहेंगे ब्यूट, और 5 रहेगा तो उसको हम कहेंगे पेंट, और 6 रहेगा तो उसको हम कहेंगे हेक्स, और 7 रहेगा तो उसको हम कहेंगे हेप्ट। 8 रहेगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्ट, और 9 रहेगा तो उसको हम कहेंगे नॉन, और 10 रहेगा तो उसको हम कहेंगे डिक। कि कहने का मतलब कि अगर एक कार्बन है तो उसको हम मेथ कहेंगे, और 2 रहेगा तो उसको हम एथ कहेंगे, एथ, और 3 रहेगा तो उसको हम प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो उसको हम ब्यूट कहेंगे, और 5 रहेगा तो हम उसको पेंट कहेंगे, और 6 रहेगा तो हम उसको हेक्स कहेंगे, और 7 रहेगा तो उसको हम हेप्ट कहेंगे, 8 रहेगा तो हम उसको ऑक्ट कहेंगे, और 9 रहेगा तो उसको हम नन लिखेंगे, और अगर डिक है लास्ट में तो डिक लिख देंगे। कि ये क्या है, IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है सीखना कि एक कार्बन 2 कार्बन, जब जो कार्बन की श्रृंखलाएं हैं वो रहेंगी तो उनको हम क्या लिखेंगे IUPAC नाम में। कि 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डिक। इसके बाद हमको सीखना है अगली चीज़ें कि उसके आगे हमको क्या देखना है। उसके लिए हमको सीखना है कि इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं,
फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में सीखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में सीख लेते हैं। देखिए पहले एक फार्मूला देख लेते हैं, किस फार्मूले के अनुसार हम इसको लिखते हैं। IUPAC नामकरण का जो एक फार्मूला है, सूत्र है, अगर इस सूत्र की सहायता से हम लोग लिखेंगे तो IUPAC नेम कभी गलत नहीं होगा। हमको IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखना है, पूर्व लग्न जो होते हैं, पूर्व लग्न का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अभी हम लोग पढ़े हैं शब्दमूल, शब्दमूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद हमको लिखना है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और फिर इसी के साथ हमको सबसे लास्ट में लिखना है द्वितीयक अनुलग्न, अनुलग्न। कि अगर इस फार्मूले के अनुसार हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तब जो है नाम कभी जो है गलत नहीं होगा। इसके लिए बताया गया कि सबसे पहले हमको पूर्व लग्न, फिर उसके बाद शब्दमूल, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, फिर उसके बाद जो है द्वितीयक अनुलग्न के बारे में लिखना है। अब पूर्व लग्न क्या होते हैं? पूर्व लग्न जो होते हैं ये परफिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, परफिक्स है। तो परफिक्स के अंतर्गत आते क्या है, ये चीज हमको जानना। देखिए दोस्तों, ये क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के अंतर्गत क्या चीजें आ रही हैं उसको लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूर्व लग्न में जैसे साइड चेन के रूप में लिखा हो, CH3 लिखा हो, तब इसको हम लोग मेथिल लिखते हैं, मेथिल लिखा जाता है अगर साइड चेन के रूप में लिखा है तब। या इसी में C2H5 लिखा है साइड चेन के रूप में, तो इसको हम लोग एथिल लिखते हैं। ये सब पूर्व लग्न के अंतर्गत हैं। या NO2 आ जाता है तो इसको हम लोग जो है नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्रो लिख दिया जाता है। या इसी में आता है हैलोजन समूह, हम लोग जानते हैं हैलोजन समूह जो होते हैं। हैलोजन में जैसे हम लोग पढ़े हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैं कि अगर F रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिख देंगे, फ्लोरो। इसी प्रकार अगर क्लोरीन रहेगा तो हम उसको लिख देंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिख देंगे। अगर आयोडीन रहेगा, आई रहेगा, तो आइडो लिख देंगे। ये सब क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में CH3 है तो हम मेथिल लिखेंगे। ये कब, ये दोनों चीजें कब लिखी जाएंगी, जब ये साइड चेन के रूप में होंगी तब। तो मेथिल C2H5 के लिए एथिल लिखेंगे, NO2 लगा है नाइट्रो लिख दिया जाएगा। और अगर हाइलोजन समूह बताया गया, हाइलोजन समूह बताया गया जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसके लिए तो फ्लोरीन रहेगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस प्रकार लिख देंगे। अभी शब्दमूल, शब्दमूल के बारे में भी हम लोग पढ़े। अब हमको जानना है कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं। जो प्राइमरी वाले हैं प्राथमिक अनुलग्न के बारे में देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न जो होता है उसके बारे में, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न की संख्या बहुत कम है। जैसे हम लोग जानते हैं सिंगल बंद रहता है जिसको हम लोग लिखते हैं एन, या जो ANE करके लिखते हैं, एन हुआ। या डबल बंद है, जो डबल बंद होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ईन, ENE, ईन। या इसी में ट्रिपल बंद जो होता है जिसको हम लोग आइन लिखते हैं, आइन, YENE, ये आइन की। कहने का मतलब प्राथमिक अनुलग्न में तीन चीजें सिर्फ हैं, ओनली एन, ईन, आइन। अब हमको देखना है द्वितीयक अनुलग्न जो होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है उसके बारे में। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ये जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह में जैसे हम लोग COOH, COOH जिसको हम लोग कहते हैं ओइक अम्ल लिखा जाता है, ओइक अम्ल।
ओइक एसिड जो होता है वो हुआ, या इसी में OH हो गया जिसको हम लोग आल लिखते हैं, आल है, या इसी में CHO लगा है जिसको हम लोग अल लिखते हैं, अल लिख दिया जाता है, या इसी में SO3H लिखा है जिसको हम लोग सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, सल्फोनिक अम्ल लिखा जाता है, या CN लिखा है, नाइट्राइल हम लोग लिखते हैं, नाइट्राइल, कि ये सब क्या है, द्वितीयक अनुलग्न है। अब हमको सीखना है, ये तो हमको सिर्फ कितनी चीजें याद रखना है, एक पूर्व लग्न याद करना है, पूर्व लग्न के बारे में हम लोग ये पढ़ चुके, फिर शब्द मूल अभी हम लोग पढ़ चुके कि शब्द मूल का मतलब है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है उनके बारे में, फिर प्राथमिक अनुलग्न क्या है, ये 3 चीजों के बारे में, और फिर द्वितीयक अनुलग्न ये हुआ। द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे CO हुआ, कीटोन जिसको हम लोग कहते हैं, इसका ओन होता है, ओन हुआ, या इसी में इतनी चीजें हैं बहुत सारी चीजें, उसके विस्तार के लिए हमको बहुत ज़्यादा लंबी क्लासें हो जाएंगी, इसलिए शार्ट में देखना है। अब हम सीखते हैं एक नियम कि, और ये तो मान लीजिए इसके मुख्य नियम हैं। अब मुख्य नियम के अंतर्गत जैसे अब हमको IUPAC नाम लिखना है तो हमको सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। जो संयोजकताएं होती है, वैलेंसी का मतलब संयोजकता होती है वो, तो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है, जिसका मतलब है कि कार्बन ये इस प्रकार लिखा गया है, ये कार्बन इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन जैसे ये क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी, ये सिंगल बंद सब क्या दर्शा रहे हैं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी को दर्शा रहा है। तो उस प्रकार जैसे ये लिखा गया ना, इसी में और थोड़ा सा बढ़ा दें और कार्बन की संख्या कर दें, ये चीज बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब कहीं भी जहां भी कार्बन लिखा होगा अपनी वैलेंसी के साथ लिखा होगा, हाइड्रोजन जहां लिखा होगा अपनी वैलेंसी के साथ लिखा होगा, ऑक्सीजन जहां लिखा होगा अपनी वैलेंसी के साथ लिखा होगा, नाइट्रोजन जहां लिखा होगा अपनी वैलेंसी के साथ लिखा होगा, कि इन जो भी इसमें होंगे सभी अपनी वैलेंसी के अनुसार जो है लिखे जाएंगे। देखिए अब सीखते हैं, बताया गया कि जो है IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत थोड़ा सा छोटा सा हमको देखना है सबसे पहले कि जो भी कार्बन है उनका नाम जो भी यौगिक दिए जाएंगे उनका हम नाम कैसे लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के लिए। सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा है C, ये चीज लिखा है। अभी हम लोग पढ़े कि ये सिंगल बंद क्या दर्शा रहे हैं, ये वैलेंसी दर्शा रहे हैं। इनके स्थान पर हम हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसकी वैलेंसी इस प्रकार हो जाएगी, ये चीज ये हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमको ये चीज, इसी को हम इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और सिंगल बंद CH3। कहने का मतलब ये वाला कार्बन, इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े 3 लिख दिया गया, इस वाले में 2 जुड़े हैं 2 लिख दिया गया, इसमें 3 जुड़े हैं 3 लिख दिया गया। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। देखिए IUPAC नाम के लिए सबसे पहले हमको जो भी श्रृंखलाएं कार्बनिक यौगिक दिए जाएंगे उनमें हमको सबसे पहले लंबी चैन श्रृंखला ढूंढना है कि सबसे लंबी चैन श्रृंखला कौन सी। मान लीजिए इसमें है, इसमें तो लंबी चैन श्रृंखला है, ये कोई है ही नहीं है, तो लंबी चैन श्रृंखला का चुनाव करना है। कि नाम लिखने के लिए सबसे पहला नियम या शर्त है कि लंबी चैन श्रृंखला का चुनाव करना है, लंबी चैन श्रृंखला जो है या लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, ये भी लिख सकते हैं श्रृंखला। कि सबसे पहले लंबी चैन श्रृंखला का चुनाव करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें नंबर देना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है कि जो भी नंबर हैं इसमें नंबरिंग हमको
कि जो भी नंबरिंग करेंगे नंबरिंग कर देना है। और नंबरिंग किधर से की जाएगी, जिधर से जो भी एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, कहने का मतलब कि जो भी ये सब चीजें लिखी गई हैं जिधर से ये नजदीक होगा उधर से नंबरिंग की जाएगी। जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह में सबसे पहले से फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे ये द्वितीयक वाले जो होते हैं, इनको अगर ये लगे हैं तो ये जिधर से नज़दीक होते हैं उधर से नंबरिंग की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद डबल बंद की जाती है, फिर लास्ट में हमको ट्रिपल बंद की जाती है। उस प्रकार जो है नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग करने के लिए अगर दोनों तरफ से सेम कंडीशन आ रही है तो उसके लिए हमको अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका भी प्रयोग कर देना है, उसके अनुसार भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जो सबसे छोटा दिया गया है इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं, किसके अनुसार, जो ये फार्मूले हैं फार्मूले के अनुसार लिखना है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है, पूर्व लग्न। ये चीज़ें लिखी गई हैं इसमें हमको देखना है कि पूर्व लग्न क्या है। अभी हम लोग देख रहे हैं, हमको यहाँ CH3 C2H5 दिखाई दे रहा है, ये CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन ये पूर्व लग्न नहीं है किस लिए, क्योंकि ये हम बताए कि पूर्व लग्न का काम कब करेगा, जब ये साइड चेन होगी। साइड चेन के लिए कि कहने का मतलब ये ऊपर ये चीज़ें ऐसे लिख दी जाएं, यहाँ कार्बन लगा दिया जाए, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, तब ये पूर्व लग्न का कार्य करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जब जो चीज़ें नहीं होंगी उनको हम छोड़ देंगे। अब इसमें पूर्व लग्न नहीं है, पूर्व लग्न का नाम नहीं लिखेंगे। अब हमको शब्द मूल देखना है। शब्द मूल के लिए बताया गया, अभी हम लोग पढ़े हैं, शब्द मूल के लिए वही एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कार्बन की संख्या। अब इसमें हमको कार्बन की संख्या देखना है, कार्बन की संख्या कितनी है, किधर से भी चाहे नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या लिखते हैं, प्रोप, नियम के अनुसार लिख रहे हैं। पूर्व लग्न नहीं था उसको छोड़ दिए, शब्द मूल देख रहे हैं, प्रोप है, लिख दिया गया प्रोप। अब हमको प्राथमिक अनुलग्न देखना है। प्राथमिक अनुलग्न क्या है, सिंगल वन, डबल वन, ट्रिपल वन। नियम क्या है, अगर प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखना है, अगर डबल बंद लगा है तब सिंगल बंद का नाम हमें नहीं लिखना है। कहने का मतलब जैसे इसमें सिंगल बंद के अलावा अगर डबल बंद भी लग जाएगा तब इस सिंगल बंद का नाम हमको नहीं लिखना है। अगर ट्रिपल बंद लग जाएगा, अगर यहाँ ट्रिपल बंद लग गया तब भी हमको सिंगल बंद का नाम नहीं लिखना है। अगर एक ही संरचना में डबल बंद ट्रिपल बंद लग गया, सिंगल बंद डबल बंद ट्रिपल बंद तीनों लग गए, तब भी हमको सिंगल बंद का नाम नहीं लिखना है, डबल बंद और ट्रिपल बंद का नाम लिखना है। अब इसमें सिंगल बंद लगा है तो प्रोप है, प्रोप में हमको एन जोड़ देना है, एन लिख दिए। बाकी द्वितीयक अनुलग्न इसमें नहीं है तो इसको हम चाहें तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, या इसी को इंग्लिश में लिखना चाहें तब तो ज़्यादा आसान है, ये हो जाएगा प्रोप और प्लस एन। अब इसी को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। अब और हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए बहुत ये इस फार्मूले के अनुसार अगर हम लोग जो है IUPAC नाम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा। थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं, CH3C डबल बंद CH और CH3। देखिए अब इसका जैसे IUPAC नाम लिखना है, इसके लिए बताया गया हमको सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए बताया गया नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक। अब इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है, डबल बंद हम मानते हैं, डबल बंद लगा है तो डबल बंद किधर से नजदीक है, इधर से देखते हैं 1 2, दूसरे नंबर पर लगा इधर से 1 2, तो इसमें दोनों तरफ से नजदीक है कि जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखना है, नाम के लिए फिर से पूर्व लग्न देखना है, इसमें भी साइड चेन नहीं है, पूर्व लग्न नहीं है। शब्द मूल देखना है, कितने कार्बन है, 4 हैं, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट लिख दिए और प्लस। प्राथमिक अनुलग्न देखना है, इसमें देखिए सिंगल बंद भी लगा है, डबल बंद भी लगा है। नियम के अनुसार बताया गया जब सिंगल बंद और डबल बंद दोनों लगे हैं तब सिंगल बंद का नाम हमें नहीं लिखना है, तो हमको सिर्फ डबल बंद का नाम लिखना है। किस नंबर पर लगा है ये भी लिख देना, उसका स्थान भी, डबल बंद किस स्थान पर लगा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डबल बंद किस स्थान पर लगा है, दूसरे नंबर पर, तो यहाँ लिख दिए 2। और डबल बंद के लिए हम लिखते क्या हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इन।
चाहे तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्यूट और कामा टू इन, ये हुआ। अगर इसी को एक साथ जोड़ के लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटीन टू। अगर इसी को जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, ये ब्यूट और प्लस टू इन, ये होता है। अब इसको हम एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटीन टू, इसका यूपीएससी नाम ब्यूटीन टू। आगे देखते हैं थोड़ा सा और जिसमें तीनों आ जाएं, CH3 सिंगल बंद, CH डबल बंद, C सिंगल बंद, सिंगल बंद, C ट्रिपल बंद, CH, ये हुआ। अब इनका इसका जैसे यूपीएससी नाम लिखना है, नंबरिंग बताया गया, नंबरिंग सबके लिए सबसे पहले करना है। नंबरिंग के लिए अब बताया गया फिर से क्रियात्मक समूह लगाना है, जिधर से नज़दीक होगा उधर से हम लिखेंगे। हम देख रहे हैं डबल बंद यहाँ लगा है, ट्रिपल बंद यहाँ लगा, तो डबल बंद नज़दीक किधर से आ रहा है, ट्रिपल बंद किधर से नज़दीक है, पहले आएगा तो इधर से आ रहा है, इधर से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए आप नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी एक तरीका है कि मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता, हम नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद हमको करना क्या है कि क्रियात्मक समूह जिस नंबर पर लिखे हैं उसको हमको ऐसे लिख देना। इधर से देख रहे हैं पहले नंबर पर लगा है ट्रिपल बंद 1 लिख दिए, फिर प्लस इधर से देखते चले आए तीसरे नंबर पर लगा है डबल बंद, ये लिख दिए और दोनों का योग कर लिए 4 आ गया। अब फिर हमको इधर से भी कर लेना है 1 2 3 4 5 कर दिए। इधर से हम देख रहे हैं डबल बंद किस नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर लिख दिए, और ट्रिपल बंद किस नंबर पर लगा है, चौथे पर लगा है 4 लिख दिए, दोनों का योग कर दिए 6। अब हम दोनों का योग करने के बाद देखेंगे कि जो संख्या न्यूनतम होगी, कहने का मतलब कि योग करने पर जिसका योग कम आएगा वही नंबरिंग हमारी सही है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, 4। तो इसका योग इस तरफ से जब किए हैं तो इसका योग हमारा 4 आया है, इसलिए हमारी नंबरिंग ये सही है। अब इसका हम फिर से यूपीएससी नाम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। पूर्व लिंग इसमें भी नहीं है क्योंकि साइड चेन लगी नहीं है, तो इसके लिए हमको शब्दमूल देखना है। शब्दमूल के लिए कितने कार्बन हैं, 5 हैं। 5 के लिए हमको क्या करना है, पेंट करना है, पेंट लिख देना है, पेंट लिख दिए 5 के लिए पेंट। फिर उसके बाद हमको प्राथमिक अनुलग्न देखना है, जो प्राथमिक अनुलग्न लगे, सिंगल बंद भी लगा है, डबल बंद भी लगा है, ट्रिपल बंद भी लगा, तीनों चीजें लगे, सिंगल डबल ट्रिपल दोनों लगा, तीनों लगे हैं। तब भी नियम में बताया गया कि अगर ये लग जाएंगे तब सिंगल बंद का नाम नहीं लिखा जाएगा, डबल और ट्रिपल का लिखा जाएगा। अब डबल और ट्रिपल का लिखा जाएगा, किसका पहले लिखा जाएगा, इसके लिए हमको अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग कर देना है। कि डबल बंद के लिए हम लोग देखते हैं ईन लिखा जाता है, ई से शुरुआत होता है, और ट्रिपल बंद के लिए आइन होता है, वाई से शुरुआत होता है। तो ई पहले आता है कि वाई पहले आता है, तो ई आता है, तो इसका मतलब डबल बंद का नाम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए पेंट नियम के अनुसार, फिर प्लस ये डबल बंद किस नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर, यहाँ लिख दिए 3 इन, फिर कामा करके पहले नंबर पर लिखा है आइन, ये लिख दिए, आइन हो गया। अगर इसी को हम चाहें तो लिख दें पेंट में इन जोड़ देंगे, पेंटीन 3 आइन 1 हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे ये है पेंट और प्लस 3 इन और 1 आइन, इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंट में इन जोड़ेंगे पेंटीन 3 1 आइन, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब इसी में जब कोई क्रियात्मक समूह एक ही संरचना में 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तब के लिए नियम क्या है कि अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में जो है क्रियात्मक समूह 2 बार आएगा, अगर 2 बार कोई चीज आ गया, 2 बार आएगा तो उसके लिए हमको डाई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, डाई जो है वो चीज लिख देना है। अगर इसी में 3 बार आ जाएगा कोई चीज, 3 बार आ गया तो उसके लिए हमको ट्राई लिख देना है। अगर 4 बार आ गया कोई भी क्रियात्मक समूह तो हमको टेट्रा लिख देना है।
टेट्रा, ये चीज लिख दें। ये कब, जब क्रियात्मक समूह, जो भी क्रियात्मक समूह हैं वो एक से अधिक बार होंगे, एक से अधिक बार आएंगे तब। अभी हम देखते हैं एक से अधिक बार जब आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बंद C सिंगल बंद C ट्रिपल बंद CH, जैसे ये है। इसका IUPAC नाम लिखना है। हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए बताया गया जिधर से डबल बंद ट्रिपल बंद ये सब नज़दीक आएंगे, जो भी क्रियात्मक समूह है जिधर से नज़दीक आएंगे उधर से हमको नाम लिखना है। इधर नंबरिंग करना है। इधर से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। नाम लिखना है, पूर्व लग्न है नहीं, शब्द मूल कितने हैं 5। 5 के लिए हमको पेंट लिख देना है, ये लिख दिए 5 के लिए पेंट। और फिर हमको देखना है प्राथमिक अनुलग्न क्या लगा है, सिंगल बंद लगा है और ट्रिपल बंद लगा है। बताया गया जब सिंगल बंद, ट्रिपल बंद, डबल बंद लग जाएंगे, सिंगल बंद का नाम नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे सिंगल बंद का नाम। अब हमको डबल बंद का नाम लिखना है और ट्रिपल बंद का नाम, ट्रिपल बंद 2 बार लगा है। 2 बार लगा है कहने का मतलब हम अगर लिखें तो ये हो सकता है 1 आइन पहले नंबर पर भी लगा है और फिर लगा है तीसरे नंबर पर आइन। इस प्रकार तो लिखा नहीं जा सकता है कि पेंट 1 आइन 3 आइन लिख दें। तो इसके लिए बताया गया कि जब ये चीज़ें 2 बार लिख दी जाएंगी, आ जाएंगी, तो डाई का प्रयोग कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं पेंट प्लस 1,3 पहले नंबर पर लगा है, तीसरे नंबर पर लगा है डाई, 2 बार लगा है और है क्या आइन। ये इसी को हम लिख सकते हैं पेंट 1,3 डाई आइन। इस प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2OH। देखिए इसका जो है IUPAC नाम लिखना है। बताया गया कि IUPAC नाम लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग बताया गया उधर से की जाएगी जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। और नंबरिंग किसकी होती है, कार्बन श्रृंखला में जो सबसे लंबी चेन श्रृंखला होती है उसकी नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग इसमें हमको किसकी करनी है, इसकी करनी है, ना कि ऑक्सीजन OH की करनी है। इसमें नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह ये है, इधर से नज़दीक है, जिसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। नाम लिखना है। नाम लिखेंगे फार्मूले के अनुसार। पूर्व लग्न कोई है, पूर्व लग्न इसमें नहीं लगा है। कुछ लोगों को अभी भी दिखाई पड़ रहा होगा कि ये CH3 बताया गया। CH3 जो ये लिखा है ये साइड चेन के लिए है कि ये जब साइड चेन के रूप में लगा होगा तब ये पूर्व लग्न का कार्य करेगा, नहीं उसके बाद अगर नहीं लगा है तब वो पूर्व लग्न का कार्य नहीं करेगा। अब इसकी नंबरिंग हम हो गई है। शब्द मूल देखना है कितने कार्बन लगे हैं, 3। 3 के लिए भी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, प्रोप लिख दिए और प्लस फिर का चिन्ह लगा दिए। फिर प्राथमिक देखना है, सिंगल बंद देखना है, डबल बंद देखना है, ट्रिपल बंद देखना है। सिंगल बंद लगा है तो सिंगल बंद के लिए हम क्या लिख दिए, एन। फिर उसके बाद हमको द्वितीयक अनुलग्न देखना है, क्या लगा है, OH लगा है। ये OH को हम लोग क्या कहते हैं, आल लिख दिए। आल किस नंबर पर लगा है, पहले नंबर पर। ये चाहे इसको लिख सकते हैं प्रोप में एन जोड़ेंगे, ये हो गया प्रोपेन आल 1। या चाहें तो इसमें नियम ये भी है कि अगर सिंगल बंद लगा है तब जो है सिंगल बंद के साथ अगर द्वितीयक अनुलग्न भी लगा है तो सिंगल बंद का नाम नहीं भी लिखते हैं तब भी सही माना जाता है। तो ये हो जाएगा प्रोप में अगर हम इन नहीं जोड़ेंगे और आल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनाल 1 भी लिखा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, ये हो गया CH3 सिंगल बंद CH2 CH3 सिंगल बंद NO2 डबल बंद CH सिंगल बंद CHO। अब इसमें हमको इसका IUPAC नाम लिखना है। बताया गया इसमें हमको सबसे पहले लंबी चैन श्रृंखला, जो सबसे लंबी चैन श्रृंखला है उसका चुनाव करना है। तो इसकी सबसे लंबी चैन श्रृंखला ये हो जाएगी।
सबसे लंबी चयन श्रृंखला ये होगी। तो इसमें अब हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए बताया गया किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह है। बताया गया कि क्रियात्मक समूह हम सही नहीं जान पा रहे हैं किधर से नंबरिंग करें, तो इसके लिए भी एक तरीका है कि इधर से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। देख लिए क्रियात्मक समूह पहले नंबर पर लगा 1 लिख दिए, दूसरे नंबर पर डबल 1 लगा 2 लिख दिए, तीसरे नंबर पर NO2 लगा 3 लिख दिए, चौथे नंबर पर CH3 लगा 4 लिख दिए, पांचवें पर कुछ नहीं लगा, छठवें पर भी नहीं लगा, इसका योग कर दिए। हो गया कितना 1 3 3 6 और 4 जो है 10। अब इधर से हम नंबरिंग एक बार कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इधर भी देख लेना, पहले नंबर पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा, दूसरे पर नहीं लगा, तीसरे पर लगा है, यहाँ 3 लिख दिए, चौथे पर NO2 लगा है +4 लिख दिए, चौथे पर डबल 1 लगा है फिर +4 लिख दिए, पांचवें पर कुछ नहीं लगा, छठवें पर फिर लगा है, ये जोड़ दिए। इसका योग कर लिए 6 4 10 और 10 4 14 और 3 17। दोनों तरफ से नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग में इधर देख रहे हैं इसका योग ज़्यादा है इसलिए ये गलत, इसका योग कम है इसलिए ये सही। जिसका योग सही है उधर से हम अब नंबरिंग कर देते किए हैं, उधर से हम नाम लिख देते हैं। नाम के लिए बताया गया सबसे पहले हमको पूर्व लग्न देखना है। इसमें पूर्व लग्न लगा है, किस नंबर पर लगा है, 4 नंबर पर लगा है मेथिल, मेथिल हो गया। फिर पूर्व लग्न में क्या लगा है, नाइट्रो लिख देते हैं। किस नंबर पर नाइट्रो लगा है, तीसरे नंबर पर 3 नाइट्रो हो गया। फिर उसके बाद हमको शब्द मूल देखना है, कितने कार्बन हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, हेक्स हो गया। फिर प्राथमिक अनुलग्न देखते हैं, डबल 1 सिंगल 1 लगा है तो सिंगल 1 का नाम नहीं लिखा जाएगा, डबल 1 का लिखा जाएगा। किस नंबर पर है डबल 1, 2 पर लगा है तो यहाँ लिख दिए 2 इन। अब हमको लिखना है आप द्वितीयक अनुलग्न जो है क्या लगा है, CHO, किस नंबर पर लगा है, पहले नंबर पर है क्या, अल, ये लिख दिए। अब इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 मेथिल 3 नाइट्रो, हेक्स में इन जोड़ देंगे, हेक्सीन 2 अल। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।